मैंने हर पूर्णिमा को कीर्तन का नियम बना लिया है। बहुत अच्छी बात। हर पूर्णिमा को महिलाएं एकत्रित होकर कीर्तन करती हैं। बहुत अच्छी बात। कुछ 2-3 बार से महिलाएं एकत्रित होकर निंदा करती हैं। मैं अब क्या करूं गुरु जी कि मेरा नियम भी न टूटे और निंदा का अपराध भी न पड़े। अब इनका नियम है कि प्रति पूर्णिमा को सामूहिक कीर्तन करना। बहुत अच्छा नियम आपका, बड़ी कृपा आपके ऊपर। लेकिन एक कमी आने लगी अब क्या कि महिला जब कीर्तन में आती हैं तो पहले या बाद में कीर्तन के बाद इधर उधर की चर्चा करती हैं। भाई नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। संयम करो, अवगुणों से बचो। कमियां सब जगह है, ये माया है, हम माया में रह रहे हैं। मछली कहे कि कोई सूखी जगह मिले मछली कहे जल में रहने वाली कोई सूखी जगह मिले जहां मैं अंडा दूं। तो ऐसा नहीं होता है ये दुनिया में। गुण जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण कहीं पर हरि बार विकार। ये तो गुण अवगुण सब जगह होते हैं, मत देखो। अवगुणों को देखोगे स्वयं अवगुणों से बच नहीं पाओगे। यदि आप अपने अंदर अवगुण समाप्त करना चाहें तो सबके अंदर केवल गुण गुण देखो और उन गुणों पे बलिहार जाओ और उन अवगुणों की चर्चा तक मत करो। एक दिन देखना इसी सद्गुण से आपके अंदर सारे अवगुण समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी माताएं आपस में एक दूसरे में अवगुण ना देखें। सबके भीतर भगवान है, भगवान देख करके सबसे अच्छा व्यवहार करो बस। अगला प्रश्न है, क्या भगवत प्राप्ति के लिए पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा भक्ति करनी पड़ती है? ऐसा भी कुछ नहीं, भक्ति तो भक्ति है, कोई करे, कम ज्यादा का क्या मतलब। ये थोड़ी महिलाएं कम भक्ति करेंगी भगवान जल्दी रिझेंगे, पुरुष ज़्यादा भक्ति करेंगे तब रिझेंगे, कम करेंगे महिलाओं जितना तो नहीं भगवान रिझेंगे, ऐसा तो कहीं उल्लेख नहीं। पता नहीं आप कहाँ कहाँ से सुनते रहते हैं। दरअसल आज का यूट्यूबर न जाने यूट्यूब पर क्या क्या डाल देते हैं बिना किसी प्रमाण के, तो मन भ्रमित हो जाता है। और मन भ्रमित होते फिर प्रश्न उठते हैं कि वो कुछ और कह रहे, वो कुछ और होता है। व्यक्ति अब अपनी मानसिकता से कुछ बोलता है, सुनने वाले को भी का भी धरातल स्तर अलग अलग होता है। तो जो महिलाएं भक्ति करती हैं वही पुरुष करें, जितना महिलाओं को फल मिलेगा उतनी पुरुषों को, ऐसा कुछ नहीं कहीं भी। किसने कह दिया होगा यूट्यूब में, आपने पढ़ा होगा सुना होगा कि महिलाएं की भक्ति में छूट है शायद कि कम करने से उनको भगवान मिलेंगे, पुरुषों को छूट नहीं, उनको कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहा होगा। बल्कि मैं तो कहूँगा कि महिलाओं को भक्ति में अलग ढंग के विघ्न आते हैं और पुरुषों के अलग ढंग के, थोड़ा प्रकार अलग होता है। और वर्तमान के उसमें देखा जाए तो परिवेश में तो स्त्री पुरुष सब के लिए बराबर विघ्न हो गए, क्योंकि पुरुषों को बाहर विघ्न घेरते हैं, उनको बाहर लोगों से मिलना कमाने के लिए तो अनेक लोगों से मिलना पड़ता है। महिला घर के घर में रहती है, इसलिए बची रहती है लोगों से ज़्यादा वार्तालाप। चुपचाप घर के काम करते रहो, भजन करते रहो, चिंतन करते रहो। बेटा गया स्कूल, पति गई ड्यूटी, अब आराम से घर में काम करते नाम जब चिंतन कर सकते हैं, सुविधा महिलाओं को है। लेकिन ऐसा नहीं, अब तो महिला भी कमाती है, बाहर जाती है, ऐसा नहीं है। अब तो वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि महिला पुरुष के कार्यों में कोई अंतर रह ही नहीं गया, सब बराबर के हो गए हैं। हाँ इतना है कि भक्ति, महिलाओं का स्वभाव ज़्यादा कोमल होने से तो मेर तेर थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। पुरुषों का स्वभाव थोड़ा सा तलक, थोड़ा सा सख्त हुआ करता है, वो थोड़े से रूखे टाइप के होते हैं। महिलाएं थोड़ा भावुक होती हैं, तो भावुक महिलाओं के ऊपर सत्संग का भी रंग जल्दी चढ़ जाता है, कुसंग का रंग भी जल्दी चढ़ जाता है। तो राग और द्वेष दोनों ही जल्दी हावी हो जाते हैं भावुक मन पर। तो महिलाओं का मन, क्योंकि वो घर के लिए बनी ना, महिला बाहर के लिए कमाने के लिए तो बनी नहीं, घर के लिए प्रकृति ने बनाया, तो वहाँ घर में तो भावुक बने बिना घर चलता नहीं भाई। तो महिला थोड़ा भावुक होती है, तो भावुक मन पर जल्दी राग द्वेष आ जाता है। और पुरुष बाहर के लिए भगवान ने बनाए, इसलिए वो थोड़े से रूखे कठोर होते हैं, तो इनमें भावना कम होती है। इतना तो अंतर है ही कि महिलाओं में सहज भावुक होती हैं और पुरुष असहज होते हैं, वो उनमें इतनी भावना नहीं होती। तो इतना तो है कि पुरुषों को ज़्यादा सत्संग चाहिए भावुक बनने के लिए, महिलाएं कम सत्संग से ही
भावुक बनकर भक्ति में लग जाती हैं। और पुरुषों को अधिक सत्संग चाहिए, क्योंकि उनके कठोर रूखे मन पर वो भावना का बीज थोड़ा देरी से पनपता है, इसलिए उनको ज़्यादा सत्संग सुनना चाहिए। इतना तो प्रकृति ने अंतर किया ही है। तो शायद उसको लेकर ही किसने चर्चा की होगी कि क्या भक्त प्राप्ति के लिए पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति तो बराबरी करते हैं, लेकिन जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मैंने बताया ना कारण, महिला भावुक है, सत्संग का असर जल्दी हो जाता है, पुरुषों के ऊपर सत्संग का असर जल्दी नहीं होता।